जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के बारे में चर्चा करेंगे और इसके हर एक पहलू को डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। तो आज सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, यूपीपीएससी ने सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स को, क्योंकि आरओ एआरओ में पहले पोस्ट थी 185 के लगभग, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ गया तब उसमें टोटल पोस्ट हो गई हैं 411, यानी लगभग डबल हो गई हैं। और चूँकि ये एक ऑफिसर लेवल की नौकरी है और इसमें पोस्ट डबल हो गई हैं, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन 9 तारीख से शुरू हो गए हैं, जो कि 1 महीने तक चलेंगे, यानी 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेंगे। अच्छा, इसमें अब ऑनलाइन या एप्लीकेशन कैसे भरेंगे, तो वो भरेंगे ओटीआर के थ्रू। जिसने ओटीआर पहले से कर रखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना ओटीआर नंबर डाले और फिर आगे बढ़ता जाए, डिटेल डाले, फिर इस फॉर्म की प्रोसीडिंग में कंप्लीट कर ले। जिसने ओटीआर ना करा हो वो उसको पहले ओटीआर करना होगा। हालांकि आयोग ने बहुत पहले ही बता दिया था कि जिसने ओटीआर ना किया हो वो पहले ओटीआर कर ले। अच्छा, ओटीआर होता क्या है? तो ये यूपीपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी एक बार जो इसको कोई कर लेगा तो यूपीपीएससी में अगर दोबारा वो या कभी भी फॉर्म डालेगा तो ओटीआर नंबर से उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। मतलब ज़्यादा डिटेल उसको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिसने अभी ओटीआर ना भरा हो पहले ओटीआर भरे, उसके बाद ओटीआर नंबर से ही इस यूपीपीएससी आरओ एआरओ में वो अपना फॉर्म भर पाएगा। ओटीआर भरने के 2-3 दिन बाद ओटीआर नंबर मिलेगा, तो उसी ओटीआर नंबर से भरना होगा। तो ओटीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आरओ एआरओ के भी फॉर्म आ गए हैं, तो ओटीआर भी लोग कर रहे हैं, तो अभी साइट ज़्यादा बिजी होगी। तो जिन लोगों का दिन में ना हो पा रहा हो तो वो रात में भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फिर देख लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी है, यानी इसमें फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस देनी होगी। तो फीस है 125 रुपये, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए 65 रुपये फ़ीस है। इसे भी ऑनलाइन ही देना होता है। अच्छा, इसकी एज क्या है? तो एज 21 से 40 साल है। अनरिजर्व यानी जनरल के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए छूट मिली है 5 साल का, उसमें 21 से 45 साल है, यानी मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए जनरल में, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 45 होनी चाहिए ओबीसी एससी एसटी के लिए। तो ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं और ऑफिसर रैंक की पोस्ट चाहते हैं। अच्छा, इसमें टोटल पोस्ट हैं 411, जिसमें आरओ की पोस्ट हैं 334 और एआरओ की पोस्ट हैं 77, और आरओ जो पोस्ट है वो लेवल 8 की है। अच्छा, यूपी में सबसे बड़ा लेवल 8 ही होता है और एआरओ थोड़ा कम होता है, तो ये लेवल 7 होता है। यानी अगर किसी का सिलेक्शन एआरओ में हो गया तो उसका जब प्रमोशन होगा तब वो जाके आरओ बनेगा, और यहाँ आप पेपर दे के ही सीधा आरओ बन जाएंगे। तो यानी आरओ सबसे सही है, और यहाँ पे पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है 334, और इसमें पोस्ट भी बहुत ही नॉमिनल है कंपेयर टू आरओ के। इसमें 77 है और उसमें 334 है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें तो देखिए, ग्रेजुएशन है सिर्फ आरओ के लिए, यानी जो भी स्नातक हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, बीए बीएससी बीटेक कुछ भी जिसने किया हो वो आरओ के लिए भर सकता है। लेकिन एआरओ के लिए ओ लेवल भी चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, यानी ओ लेवल में एआरओ में ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल होना चाहिए। तो हालांकि सबके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन पास किया है वो आरओ के लिए ज़रूर अप्लाई करेगा। तो इसीलिए आरओ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कट ऑफ में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, लेकिन अब की पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं और एस्पायरेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन भी ठीक ठाक होने वाला है। अब बात करते हैं कि आरओ एआरओ का पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो प्री होता है और एक मेंस होता है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। हालांकि जब यूपी पीसीएस की पोस्ट आती है तो उसमें इंटरव्यू होता है, और इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ प्री पास करें और मेंस क्लियर करें, फिर सीधा सिलेक्शन। अच्छा, अब देखते हैं कि प्री में क्या क्या आता है और मेंस में क्या क्या आएगा, यानी इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, प्री में 200 मार्क्स होते हैं, यानी 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग का मतलब कि जिसने प्री 200 में जो कट ऑफ होगी उसको पार कर लिया है तो वो मेंस के लिए अपीयर होगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट बननी है वो मेंस से ही बननी है। प्री का उसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। तो इसीलिए
प्री को क्वालिफाइंग माना गया है, लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए प्री को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जीएस और हिंदी दो ही आती हैं, यानी प्री में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो जीएस और एक हिंदी, ना तो मैथ, ना रीजनिंग और ना ही इंग्लिश। और हिंदी में भी 6 टॉपिक दे दिए गए हैं कि 6 टॉपिक से बाहर नहीं आएगा कुछ भी। तो जीएस होता है 140 क्वेश्चन यानी 140 मार्क्स का, जो कि 2 घंटे में होता है। हिंदी 60 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स का, वो भी 1 घंटे में। तो 140 और 60 ये 200 मार्क्स हो गए। अच्छा, निगेटिव यानी माइनस मार्किंग कितनी होती है? तो 1/3। 1/3 का मतलब कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अच्छा, प्री होता किस तरह है? तो ये ऑब्जेक्टिव में होता है, यानी ओएमआर में आपको सिर्फ ऑप्शन भरने होंगे, यानी लिखने वाला नहीं है। और फिर प्री की कुछ कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। उसी के हिसाब से इसमें 15 गुना लोग पास होंगे। अब देखिए, इसमें टोटल पोस्ट हैं लगभग 411 या 400 के आसपास मान लीजिए। तो इसका 15 गुना हम लोग करेंगे तो लगभग 6000। तो यानी इसमें प्री में 6000 प्लस लोग पास होंगे, यानी 8-10 लाख लोग स्टार्टिंग में फॉर्म भरेंगे तो 6000 लोग प्री में पास होंगे। यानी भीड़ अब लगभग गायब हो चुकी होगी, और जो टैलेंटेड या पढ़ने वाले होंगे वही प्री क्लियर करके मेंस के लिए बैठेंगे। तो आई होप प्री आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या करना होता है। जीएस और हिंदी का ही रोल है इसमें। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 200 मार्क्स होते हैं, और पहले जीएस होगा 2 घंटे में, फिर थोड़ा गैप के बाद हिंदी होगा 1 घंटे में। माइनस मार्किंग होती है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत तो एक सही भी कट जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आते हैं मेंस पे। मेंस आता है 400 मार्क्स का, और यही फाइनल कट ऑफ या मेरिट बनाता है। और ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है, यानी ऑप्शन वाले भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, और सब्जेक्टिव यानी लिखना भी पड़ता है इसमें 3 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर है पेपर 1, जो कि जीएस का होता है। जीएस ऑब्जेक्टिव ही होता है। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको टिक करना होगा, और वही जीएस पूछी जाएगी लगभग जो कि प्री में पूछी गई है। तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा। पेपर 2 हिंदी का होता है। हिंदी में सब्जेक्टिव भी होगा, यानी लिखना भी पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव 100 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का होता है। तो ये टोटल हो गया 160 का। फिर पेपर 3 होता है निबंध। किन्हीं 3 लैंग्वेज में आपको निबंध लिखना होगा, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश और एक उर्दू। इन 3 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में, किसी एक भाषा में आपको जो टॉपिक दिए जाएंगे उन पर निबंध लिखना होगा, और वो होंगे 120 नंबर के। तो इन तीनों को मिला देंगे तब मेंस में 400 नंबर बन जाएंगे, और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इसी मेंस से बनेगी, यानी जिसका अगर सिलेक्शन होना है इसी मेंस से होगा। मीन्स प्री में सिर्फ आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, नंबर चाहे जितने हो वो मैटर नहीं करेगा, बस सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर दें, और फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस से बनेगी। तो आपको प्री और मेंस में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। और इंटरव्यू होना नहीं है, तो जो मेंस की मेरिट क्लियर कर जाएगा, मेंस की कट ऑफ में आ जाएगा, उसका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना मेंस तो हो गया, लेकिन अब करना क्या है कि कैसे सिलेक्शन होगा, प्री कैसे क्वालिफाई करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर प्री में तो हिंदी पे फोकस करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 ही टॉपिक आने हैं। तो हिंदी का आप टारगेट लेके चलिए 55 प्लस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 55 प्लस ले आएँ तो आपको जीएस में थोड़ा कम ही, यानी 80 के आसपास ही लाना होगा। क्योंकि पिछली जो आर का पेपर हुआ था 2020 में हुआ था शायद, उसकी कट ऑफ प्री की गई थी 130 या 125। तो अब की आप टारगेट लेके चलिए 135 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, जिसमें हिंदी में 55 हो जाएंगे और जीएस में 80 प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलके लगभग 135 प्लस हो जाएंगे। अगर आपके 135 प्लस हो गए तो प्री क्लियर समझिए। तो देखिए, जैसे हिंदी में केवल 6 ही टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें एक तो विलोम शब्द हो गया, दूसरा पर्यायवाची हो गया, तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, चौथा विशेषण विशेष से हो गया, पांचवा तत्सम तद्भव हो गया, और एक कोई और है, मतलब जिसमें सिर्फ एक वर्तनी शुद्ध है। ये 6 टॉपिक आने हैं, और इन सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आने हैं, यानी हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आ गए तो वो 60 नंबर हो जाएगा। तो यानी हिंदी में फोकस किया जा सकता है, और हिंदी का टारगेट 55 प्लस हो सकता है। फिर जीएस में 80 प्लस करने हैं, तो उसमें देखिए मेन फोकस किस पे रहेगा। सबसे ज़्यादा फोकस रखिए करंट अफेयर्स पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे और पॉलिटी पे, क्योंकि करंट लगभग 18-20 नंबर की आती है, ज्योग्राफी का भी यही हाल है 18-20 नंबर की, हिस्ट्री भी 18-20 नंबर की आती है, और पॉलिटी भी लगभग 18-20 नंबर की आती है। अगर आप इन चारों को देखेंगे तो अगर इन सबका एवरेज मान लें 18-18 तो ये पूरा हो गया 72 नंबर का।
या 20-20 मान लें तो ये हो गया 80 नंबर, यही हो गए। मेन फोकस इस पे रखिए। फिर बाकी यूपी स्पेशल भी बहुत ज़रूरी है, यानी इन सब के बाद दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ यूपी स्पेशल और रीजनिंग इंटेलिजेंस, इसके भी मतलब बौद्धिक क्षमता के भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स क्योंकि मेन सब्जेक्ट में है। बाकी तो भाई है ही, जैसे साइंस हो गया और इन्वायरमेंट हो गया और डेमोग्राफिक हो गया, ये सब भी हैं, लेकिन जो फोकस रखिए वो इन ये 4 मेन फोकस रहेगा। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। और अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसका पेपर जो होना है वो पेपर होगा लगभग फरवरी में। फरवरी आप मान के चलिए 5 से 10 फरवरी के बीच में हो जाएगा, यानी फरवरी के पहले वीक में इसका पेपर हो जाएगा। तो अभी से लग जाइए, काफ़ी टाइम है, 3-4 महीने तो हैं ही। तो डेली हिंदी का एक प्रैक्टिस पेपर करिए और पढ़िए भी, और उसी तरह इसमें भी करिए, जीएस में भी पहले पढ़िए, फिर डेली एक एक इसमें भी प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि सिलेक्शन के आप बिल्कुल ही करीब हो जाएं। और कट ऑफ को आप 135 प्लस ही मान के रखिएगा, या आप 140 प्लस भी मान सकते हैं। अगर 140 प्लस मान के चलेंगे तो उसी हिसाब के आप तैयारी करेंगे। अगर इतने नंबर आ गए तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो ARO के बारे में तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।